एवरीवन, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। ये केस एक 17 साल की लड़की का है जो अपने मदर के साथ मेरे पास इरेगुलर मेंसेस के लिए आए थे। उनको ये प्रॉब्लम थी कि 14 साल की उम्र में जब उनको मेंसेस स्टार्ट हुए तो 2 साल लगातार उनको मेंसेस बहुत रेगुलर थे। एवरी मंथ प्लस माइनस 3-4 डेज उनको होते थे, लेकिन मेंसेस बहुत रेगुलर थे। अब 1 साल से उनको मेंसेस इरेगुलर हो गए थे और जब ये मेरे पास आए तो 3.5 महीने 3.5 मंथ्स हो चुके थे, उन्हें मेंसेस नहीं आए थे। तो उन्होंने होम्योपैथी में आना प्रेफर किया। तो जब मैंने पूछा कि पहले रेगुलर थे, अब कब से इरेगुलर हैं, तो उन्होंने बताया कि 1 साल से। तब मैंने पूछा कि 1 साल पहले क्या कोई बात हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था? तो वैसे तो उनको कुछ भी ऐसा याद नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे बार बार पूछने पे कि उस टाइम आप थोड़ा ध्यान कीजिए, ऐसा क्या हुआ था। तो उसके मदर ने याद करके मुझे बताया कि इसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था। वो कहीं और जॉब करते हैं, बस से वो उतरते वक्त गिर गए और बस चल पड़ी, तो उनको फ्रैक्चर आया था टांग में। तो ये बच्ची अपने पापा के पास वहाँ हॉस्पिटल में ही रुकी। उनका ऑपरेट हुआ तो प्लेट्स वगैरह डली थी और हफ्ता 10 दिन जितना टाइम भी उनके फादर थे जो वो हॉस्पिटल में थे, तो उनके साथ ये बच्ची वहाँ पर रुकी हुई थी। उनके मदर भी उनके पास थे, लेकिन ये बच्ची भी वहाँ पर थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि जो वहाँ डॉक्टर साहब थे, एक बार इनके मदर घर आए हुए थे उस टाइम कुछ लेने या खाना पीना लेने। तो ये बच्ची जब वो विजिट करने आए तो अकेली अपने पापा के साथ वहां थी। तो वो जो ऑर्थोपेडिशियन थे, जो सर्जन थे, वो डॉक्टर साहब, तो ये बच्ची ने उनसे पूछ लिया कि क्या मेरे पापा ये सब खा सकते हैं कि हड्डी अच्छे से जुड़ जाए, तो क्या क्या उनको खाना पीना चाहिए, क्या वो ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। बच्ची ने ऐसे बोला। वो नारियल पानी पी सकते हैं। तो इस पर वो उन डॉक्टर साहब को, वो जो सर्जन थे, उनको गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कि क्या हो जाता है फिर उससे। उन्होंने इस बच्ची को बोला कि क्या हो जाएगा फिर इससे, कि नारियल पानी पीने से क्या हो जाता है, ये खाने से, ये फ्लैक्स सीड्स खाने से क्या हो जाता है, कि तुम जो आजकल के बच्चे हो वो रील्स देखकर ये सब बोलने लग जाते हो, तुम लोग आधा डॉक्टर बन जाते हो। तो उन्होंने इसको ये सब बोला। तो उनके मदर को ये याद था कि उस टाइम उसके मेंसेस इरेगुलर हो गए थे। तो उस बच्ची ने भी बोला कि यस, उससे पहले तक उन्हें मेंसेस बिल्कुल ठीक आते थे। तो मैंने पूछा कि अब इसकी नेचर के बारे में भी कुछ मुझे बताइए कि इनका स्वभाव कैसा है। तो उसके मदर ने बोला कि डॉक्टर साहब, ये बहुत केयरिंग बच्ची है। जब इसके फादर का एक्सीडेंट हुआ तो ये हॉस्पिटल में मेरे साथ रही। जैसे एक जना पेशेंट के पास बैठता है, दूसरा कोई मेडिसिन लेकर आनी, घर से कुछ लेकर आना। तो उसके बाद जब इसके फादर को डिस्चार्ज किया तो फिजियोथेरेपी, कुछ एक्सरसाइजेस थी, तो ये प्रॉपर अपने फादर को करवाती थी। ये काफी केयरिंग लड़की है। तो मैंने कहा ओके। पढ़ने में भी वो लड़की काफी सिंसियर और अच्छी थी। तो मैंने पूछा कि और बताइए इसके बारे में कुछ। तो मैंने बच्ची से ही पूछा कि आप भी अपने बारे में कुछ मुझे बता सकती हैं। तो उसने मुझे कहा कि आंटी, ऐसे मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, लेकिन अगर मेरे को कोई कुछ बोले तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला कि क्या आप फिर पलट के जवाब देती हैं, गुस्सा करती हैं? तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, मैं चुप हो जाती हूँ, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलती, कभी कभी जवाब देती हूँ, लेकिन मैं चुप कर जाती हूँ। तो मैंने बोला ओके। तो उनके मदर ने बोला कि डॉक्टर साहब, जैसे ये बड़ी हो रही है तो मैं इसको आजकल खाना बनाना सिखा रही हूँ। तो कभी कभी जब मैं इसको बोलती हूँ कि अभी तुमने टोमेटोज डाले हैं, तो टोमेटोज पे अगर तुम नमक डालोगी तो ये ज्यादा अच्छे से, मतलब ज्यादा जल्दी भुन जाएंगे। लेकिन फिर ये गुस्सा करती है कि अपने हिसाब से ही मुझे करने दो, कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो ये सब बातों पर मैंने उसे प्रिस्क्राइब किया। प्लीज एनालाइज द केस, देन वी विल डिस्कस द रूब्रिक्स।